बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाला तबस्सुम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी की आवाज़ सुने, माहौलियाती तब्दीलियाँ, तेज़ मौसीकी, कान के अवारिस, समात की ख़राबी के बड़े असबाब, नौ मौलूद की सुनने की सलाहियत बर वक्त जाँच ली जाए तो 60% अमराज से बचा जा सकता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपका और मेरा साथ यूँ ही बरकरार रहे। आलमी इदारा सेहत के ज़ेर एहतमाम हर साल 3 मार्च को समात का आलमी यौम मनाया जाता है। पहली बार 2007 में रुकन ममालिक के मशावरत से एक थीम का इंतखाब करके एयर एंड केयर डे मनाया गया। चूँकि साल का तीसरा महीना मार्च है और 3 का हिस्सा कान की शक्ल से मिलता जुलता है, तो इसी मुनासबत से आलमी इदारा सेहत ने इस महीने और तारीख़ का इंतखाब किया। याद रहे 2016 के बाद ये यौम वर्ल्ड हेयरिंग डे के तौर पर मनाया जा रहा है। अमसाल का थीम डोंट लेट हेयरिंग फॉर लाइफ लॉस लिमिट यू यानी ज़िंदगी के लिए समात में कमी का एहसास आपको महदूद ना कर दे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 46 करोड़ 60 लाख अफराद क़ुव्वत समात की कमी का शिकार हैं। इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक दरमियानी और कम आमदनी वाले तबके से है, जो महदूद वसाइल के सबब अपना इलाज नहीं करवा पाते, जबकि ज़्यादातर केसेस में बरवक्त तशख़ीस न होने के बाइस भी समात की कमी मुस्तकिल महरूमी बन जाती है, जिससे आलमी तौर पर सालाना $750 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि समात में कमी के अवामिल में सर फहरिस्त माहौलियाती तब्दीली, बहुत ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनना और कान की कई ऐसी बीमारियां शामिल हैं जिनका बर वक्त इलाज नहीं करवाया जाता और अवामुन्नास के इलाज मुआवजे तक रसाई सहल न की गई, तो कभी इम्कानात है कि आइंदा चंद बरसों में क़ुव्वत समात में कमी का मसला मज़ीद बढ़ जाएगा। अमूमी तौर पर समात की कमी के असबाब में मोर्सी अमराज, कज़न मैरिज, दौरान हमल माँ का होने वाला इन्फेक्शन, कान की चोट, किसी हादसे का शिकार हो जाना, शोर शराबा, फैक्ट्रियों और ट्रैफिक का शोर, अदविया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, इन्फेक्शंस, बढ़ती उम्र, मिलावट आलूदगी, कान में चोट लगना या दर्द की सूरत में अज खुद दवा डालना वगैरह शामिल है। जबकि बाज़ बीमारियां मसलन खसरा, गर्दन तोड़ बुखार, किन पेड़े वगैरह भी समात में कमी का बाइस बन सकती है। ताहम कई ऐसे अवामिल भी हैं जिनसे क़ुव्वत समात का नुकसान पहुँचता है, लेकिन अगर एहतियात बरती जाए तो समात की कमी या महरूमी से बचा जा सकता है। जैसा कि अगर 9 मौलूद बच्चे की समात बर वक्त जाँच ली जाए तो इन बच्चों को ऐसे 60% अमराज से महफूज रखा जा सकता है जो समात को नुकसान पहुँचाने का सबब बनते हैं। इसी से उम्र भर की महरूमी से बचा जा सकता है, मगर इन सब इक़दामात के लिए एक नहायत मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली की ज़रूरत है। इस ज़मन में सबसे ज़रूरी इक़दाम अवामुन्नास का कान और क़ुव्वत समात की हिफाजत से मुतल्लिक़ शऊर और आगाही फ़राहम करना है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अच्छी समात खुशगवार ज़िंदगी की बुनियाद है, जिसके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा दुनिया में आँख खोले तो समात की जांच की जाए, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ख़राबी हो तो जल्द अज जल्द इलाज शुरू किया जा सके। याद रखिए, बर वक्त इलाज की बदौलत मुतासरा नौमौलूद एक नॉर्मल बच्चे की तरह सुनने और बोलने के काबिल हो सकता है। अक्सर माओं को बच्चे की समात में कमी से मुतल्लिक मालूमात ही नहीं होती, तो याद रखिए, अगर बच्चा अज़ान की आवाज़ या शोर में रद्द अमल ज़ाहिर ना करे, उम्र के लिहाज से इसके बोलने की सलाहियत कम हो और 1 साल की उम्र में चंद अल्फाज भी अदा ना कर सके या फिर अल्फाज की अदायगी वाज़ा ना रहे, बार बार जुमले दोहराने पर इसरार करे, बच्चे का रद्द अमल सवाल जवाब के मुताबिक ना हो, रेडियो टेलीविज़न की आवाज़ ऊंची करनी पड़े, टेलीफोन पर आवाज़ सुनने में मुश्किल पेश आती हो, स्कूल में कारकर्दगी बेहतर ना हो, कान एकदम बंद हो जाए,
अपनी हम उम्र बच्चों के साथ मेल जोल में दिलचस्पी ना लेता हो, बार बार कान में दर्द हो, बदबूदार रेशे का अखराज हो, किसी एक कान में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही हों या हाल ही में गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला हुआ हो, तो ऐसी सूरत में समात की फ़ौरी जांच ज़रूरी होती है, जिसके लिए माहिर अमराज, नाक, कान, गला या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता किया जाए। क़ुव्वत समात की जांच के टेस्ट उम्र के हर हिस्से में किए जा सकते हैं। जैसा कि पैदाइश के बाद नौमौलूद की समात जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग कहलाता है। ये टेस्ट तरक्की याफ्ता ममालिक में लाजमी करार दिया गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बेरा टेस्ट के ज़रिए चेक की जाती है और 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों में जांच के लिए आडियोमेट्री टेस्ट का तरीका अपनाया जाता है। ये तमाम टेस्ट नहायत महफूज, आसान और बग़ैर किसी तकलीफ़ के होते हैं। याद रखें, जिस कदर बच्चों में क़ुव्वत समात में कमी की तशख़ीस और इलाज शुरू किया जाएगा, इसी कदर जल्द ये बच्चे अमली ज़िंदगी में कामयाब होंगे। वाज़ा रहे कि तशख़ीस पैदाइश के 3 माह के अंदर और इलाज 6 माह की उम्र तक हो जाए तो इनके बोलने और समझने की सलाहियत नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाती है। कि अगर नौमौलूद बच्चे में समात की कमी की तशख़ीस पैदाइश के 3 माह के अंदर और इलाज 6 माह की उम्र तक हो जाए तो इनके बोलने और समझने की सलाहियत नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाती है। बसूरत दिगर बच्चे की सुनने और बोलने की सलाहियत पर बुरा असर पड़ता है। समात में कमी की तशख़ीस के बाद चूँकि असल वजह सामने आ जाती है तो इसी के मुताबिक इलाज किया जाता है। मसलन अगर बच्चे के कान में इन्फेक्शन या कान के पर्दे के पीछे पानी जमा हो गया तो अदविया या फिर सर्जरी के ज़रिए क़ुव्वत समात बहाल की जा सकती है। आला समात और कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे की समात बढ़ाने में मुफीद साबित होते हैं। इस तरह मुतासरा बच्चे भी आम बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकते हैं। इस तरीक़े इलाज में कान में पहले कॉक्लियर इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं, फिर एक मखसूस आला कंप्यूटर की मदद से लगा दिया जाता है और मुतासरा फ़र्द एक नॉर्मल तरीके से ना सिर्फ सुन सकता है बल्कि बोल भी सकता है। इन आलात के इस्तेमाल के साथ का हसूल इन बच्चों और बड़ों के लिए बेहद मुफीद साबित होता है जो आला समात या कॉक्लियर अलाइनमेंट से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। चूँकि माशरे में बहुत तेज़ी से कान के अवारिस और समात की कमी के केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, तो इस ज़मन में हुकूमत को चाहिए कि तरजीही बुनियादों पर हर छोटे बड़े शहर में बहाली समात के सरकारी इदारे कायम करें जहाँ इलाज की जदीद सहूलतें मैसर हों, जबकि माहिर अमराज कान का, नाक, गला और कार्डियोलॉजिस्ट को भी जदीद तरीक़ा इलाज से मुतल्लिक़ तरबियत दी जाए। 5 साल की उम्र तक के हर बच्चे की समात और बसारत की स्क्रीनिंग लाजमी करार दी जाए। मुल्क में बहाली समात के आलात की तैयारी और इस हवाले से दरकार सामान ड्यूटी फ्री की जाए। कॉक्लियर इम्प्लांट का हसूल सहल किया जाए ताकि जो भी नौमौलूद समात की कमी का शिकार हो वह इस जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफ़ादा कर सके। नेज़ बैतुल माल फ़ंड्स और सालाना बजट की मदद से मुस्तहिक़ अफ़राद के इन आलात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए।